वादी में कल मुतवातिर 15वें दिन बंदिशें आयद मुख्तलिफ मकामात पर बरती गई नरमी। किसी हद तक निजी गाड़ियों की देखी गई नकल अमल। कश्मीर में हालात मजबूरी तौर पर काबू। श्रीनगर समेत वादी के कई इलाकों में खुले स्कूल, ना के बराबर रही तलबा की हाजिरी। जम्मू सूबे के मुख्तलिफ स्कूलों में तालीमी सरगर्मियां अहसन तरीके से जारी। पुंछ रावलकोट बस सर्विस मुअत्तल। डीसी पुंछ राहुल यादव ने दी जानकारी। पीओ के इंतजामिया से नहीं मिला कोई रिस्पांस। 2 दर्जन से ज्यादा बाशिंदे थे सवाल। अखनूर से एक अफवाहबाज गिरफ्तार। एसपी जम्मू तेजेंद्र सिंह ने मीडिया को दी जानकारी। कहा अफवाहबाज यशवंदर सिंह का नाम पहले से ही मुजरिमों की फहरिस्त में है शामिल। पुलिस, सीआरपीएफ और इंतजामिया की जानिब से कई मकामात पर फोन कॉल्स की खिदमत में असर। लोगों ने करार दिया नाकाफी। कहा मौसलाती निजाम पूरी तरह बहाल न होने से मुश्किलात का सामना। दफा 370 के खात्मे के बाद टंगमर्ग, मागाम, पटन, नाराबल, बेरवा और दीगर इलाकों में कल 15वें रोज भी रहा मुकम्मल बंद। तमाम तजारती और कारोबारी इदारे बंद। सड़कों पर फौज, पुलिस और नीम फौजी अमले तैनात। कुपवाड़ा में कल 15वें रोज इंतजामिया ने बंदिशों में दी नरमी। कस्बे में निजी गाड़ियों की आमदोरफ्त देखी गई। ताहम दुकानें और कारोबारी इदारे रहे बंद। त्राल में कल बंदिशें हटाई गई। ताहम 15वें रोज भी इलाके में रही हड़ताल। सड़कों से ट्रांसपोर्ट रहा गायब। इलाके में अभी तक लैंडलाइन सर्विस नहीं की गई है बहाल। कुलगाम के सदर मुकाम समेत तमाम दीगर मुकामात में भी बंदिशों और इम्तनाई अहकामात में बरती गई नरमी। तमाम हसास मुकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेज की इजाफी तैनाती लाई गई अमल में। सड़कों पर भी निजी ट्रैफिक की आमदोरफ्त कुछ हद तक हुई बहाल। अनंतनाग के तकरीबन सभी इलाकों से बंदिशों और इम्तनाई अहकामात को कल हटा दिया गया। ताहम अनंतनाग समेत जिले के तमाम हसास मुकामात पर फोर्सेज की इजाफी तैनाती बदस्तूर जारी है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह समेत तमाम अहम शाहराहों पर फोर्सेस गश्त कर रही हैं। इंतजामिया के मुताबिक जिले में पथराव के चंद वाक़यात को छोड़कर हालात पूरी तरह से काबू में। कश्मीर के मौजूदा सूरत हाल के चलते रेल खिदमात भी मुसलसल बंद। रेल सर्विस के ना होने से लोगों की मुश्किलात में इजाफा। वादी में मुकीम गैर रियासती बाशिंदों ने इंतजामिया से रेल खिदमात को फिलफौर बहाल करने का किया मुतालबा। वज़ीर दाखिला अमित शाह की अहम मीटिंग में कौमी सलामती मशीर अजीत डोभाल, दाखिला सेक्रेटरी राजू गुहा रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर की सूरत हाल का लिया गया जायजा। अजीत डोभाल के 10 रोज़ा जम्मू कश्मीर दौरे के बाद हुई मीटिंग। रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी की न्यूज़ 18 से खास बातचीत। कहा दफा 370 की मनसूखी के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। एनसी ने इस मामले में कानूनी जद्दोजहद कर दी है शुरू। पार्टी लीडरों की रिहाई के बाद दीगर ऑप्शन पर भी किया जाएगा गौर। रियासती कांग्रेस की तरफ से कल आईजीपी जम्मू को एक मेमोरेंडम किया गया पेश। घरों में नजरबंद पार्टी के लीडरान को फौरी तौर पर रिहा करने का किया गया मुतालबा। पार्टी की रियासती ओबीसी सेल के चेयरमैन सुरेश डोगरा ने आईजीपी जम्मू मुकेश सिंह के हवाले किया मेमोरेंडम। फतैया के जवानों ने कल जम्मू में तवी नदी के फोर्थ ब्रिज के करीब माहीगीरों की बचाई जान। मछली पकड़ने की गरज से तवी नदी के फोर्थ ब्रिज के पास गए थे माहीगीर। अचानक पानी का बहाव बढ़ने से जान थी मुश्किल में। फतैया के जवानों और एनडीआरएफ की टीमों ने मौके पर पहुंचकर इन्हें बचाया। खुद की जान जोखिम में डालकर माहीगीरों को बचाने वाले फतैया के जवानों की जा रही है खूब सताइश। इन जवानों ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत करते हुए अपने तासुरात का किया इजहार। कहा इनके पेश नज़र कामयाबी के साथ मिशन करना था मुकम्मल। किश्तवाड़ में कल हालात मामूल के मुताबिक रहे। सड़कों पर गाड़ियों की आमदोरफ्त रही और लोग रोजमर्रा के कामों में देखे गए मशगूल। डीसी किश्तवाड़ अंग्रेज सिंह राणा ने फोन पर न्यूज़ 18 को बताया कि आज से स्कूल और कॉलेज खुलेंगे दोबारा। पुलिस और सीआरपीएफ की जानिब से अनंतनाग में आर्जी टेलीफोन बूथ किए गए हैं कायम। लोगों को बैरून रियासत व बैरून ममालिक मुकीम अपने अजीज़ व अकारीब के साथ बात करने की सहूलियात बाहम पहुंचाई जा रही है। लोगों का बयान। कहा इस तरह की सहूलियात मौजूदा हालात में काफ़ी अहमियत की हामिल।
श्रीनगर में एक बीपीओ कंपनी के मुलाजमीन की रोजगार से महरूम होने से मुतालिक न्यूज़ 18 की खबर का असर। जिला इंतजामिया ने मज़कूरा कंपनी के चंद मुलाजमीन की खिदमत हासिल करने का किया है फैसला। एसएसपी राजौरी युगल मिन्हास का बयान, कहा अफवाहें फैलाने वालों पर रखी जा रही कड़ी नजर, माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। मरकज के अटल टिंकरिंग लैब स्कीम से बंगाल के 51 स्कूलों को फायदा पहुंचाने का मरकजी हुकूमत ने किया ऐलान। सखावत मेमोरियल स्कूल के तहत उर्दू मीडियम के तालिबात को फायदा मिलने की उम्मीद। नांदेड़ में जमतुल उलमा की जानिब से जलसे आम का किया गया इनेकाद। जलसे में एनआरआई के बारे में दी गई मालूमात। जमतुल उलमा के जिम्मेदारान ने मुल्क के मौजूदा हालात पर तशवीश का किया इजहार। यूपी मदरसा बोर्ड फाजिल तिब से डिग्री का खात्मा, मदरसा मुंतजमीन को भी नहीं होने दी गई खबर। गुज़िश्ता एक सदी से दीनी मदारिस में फाजिल तिब की दी जा रही थी तालीम। फाजिल तिब की सनद रखने वाले तिब्ब यूनानी की कर सकते थे प्रैक्टिस। कमलनाथ हुकूमत का बड़ा फैसला, एमपी के मदारिस को मिड डे मील देने का फैसला। एमपी वक्फ बोर्ड ने वक्फ इमला को ऑनलाइन करने का किया फैसला। अब घर बैठे लोग हासिल कर सकते हैं वक्फ के ताल्लुक से मालूमात। ऑफलाइन और ऑनलाइन इंफॉर्मेशन देने के साथ शिकायतें होंगी दर्ज। मुलाजमीन को नए वर्क कल्चर से आशना करने के लिए इन्हें दी जाएगी तरबियत। 15 सितंबर से नए सिस्टम का होगा आगाज। बिहार के अक़लियती स्कूलों में असातिज़ा की जबरदस्त कमी। सेकेंडरी सतह के स्कूलों में तलबा के लिए नहीं है असातिज़ा। रियासत में टीईटी मुनक़िद न होने से असातिज़ा की तक़र्रुरी में ताख़ीर। टीईटी पास उम्मीदवारों ने हुकूमत से जल्द टीईटी इम्तिहान मुनक़िद कराने की अपील की। दिल्ली में मुनक़िदा 3 रोज़ा इमाम अली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पज़ीर। कॉन्फ्रेंस में हज़रत अली की हयात व खिदमत और इल्मी कारनामों के मुख्तलिफ पहलुओं पर डाली गई रोशनी। मेरठ के मनसबिया अरबी कॉलेज लाइब्रेरी में मौजूद हैं हिंदू मजहबी ग्रंथों के कदीम नुस्खे। तलबा करते हैं कदीम किताबों से इस्तेफादा। लड़कियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मामला। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में तालिबात की रैली, रजिस्ट्रार दफ्तर के रूबरू धरना। हैदराबाद के सालार जंग म्यूजियम में इंटरनेशनल फोटोग्राफी डे के मौके पर तकरीब मुनक़्क़िद। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला महमूद अली ने की शिरकत। नई नस्ल को पिछले कारनामों से वाकिफ करवाने में फोटोग्राफी का रहा है अहम रोल। महमूद अली के हाथों फोटोग्राफर्स में अवार्ड किए गए तकसीम। तेलंगाना हाईकोर्ट ने मेडिकल कोर्सेस में दाखिलों के अमल को दिखाई हरी झंडी। अदालत के फैसले से दूसरे मरहले की काउंसलिंग की राह हुई हमवार। एमबीबीएस बीडीएस काउंसलिंग के सिलसिले में रिजर्वेशन कोटे की नशिस्तों को पूर्ण करने के लिए दाखिल करदा अर्जी को अदालत ने किया मुस्तरद। इस फैसले के बाद यूनिवर्सिटी के अहदेदार काउंसलिंग के शेड्यूल को दोबारा करेंगे जारी। तेलंगाना के वजीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि जीएचएमसी इलेक्शन होगा शेड्यूल के मुताबिक। टीआरएस 100 से ज्यादा सीटों पर होगी कामयाब। 20 से 30 सीटें कांग्रेस और बीजेपी की होंगी। बीजेपी ने तेलंगाना में पार्टी को तंजीमी सतह पर मजीद मुस्तहकम करने के लिए तवज्जो की। मरकूज रुकनीत साजी में इजाफे के लिए पार्टी ने कोशिशों में पैदा की तेजी। इसी हिस्से के तौर पर गुज़िश्ता रोज हैदराबाद पहुंचे पार्टी के कारगुजार सर जेपी नड्डा ने हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बीजेपी की रुकनीत साजी के लिए घर घर मुहिम चलाई। रियासत में इक़्तिदार का निशाना रखने वाली बीजेपी पहली तंजीमी सतह पर होना चाहती है मुस्तहकम। फिलहाल बीजेपी के तेलंगाना में 18 लाख अरकान। इस तादाद को दोगुना करने का निशाना रखती है पार्टी। तेलंगाना कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने रियासत के चीफ सेक्रेटरी से की मुलाकात। इन्होंने हल्का असेंबली हुजूर नगर में कृष्णा नदी के सैलाबी सूरत हाल से वाकिफ करवाया और साथ ही
मुतासरीन की इमदाद की मांग की। तेलंगाना में आरोग्यश्री खिदमात मुसलसल कई दिनों से है बंद। मरीजों को सख्त मुश्किलात का सामना, इलाज और मुआलजे में आ रही है दिक्कत। वरंगल के MGM अस्पताल में आरोग्यश्री के तहत इलाज कराने वाले मरीज को हो रही है परेशानी। आरोग्यश्री सेवा सेंटर पड़े हैं खाली। हैदराबाद और सिकंदराबाद में मौसमी और वबाई अमराज के मरीजों की तादाद में इजाफा। गवर्नमेंट और प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों को हुजूम। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 45 से ज्यादा डेंगू के मुस्बत मरीजों की तशख़ीस। शहर में डेंगू के अलावा दीगर वबाई अमराज के मरीजों की भी बड़ी तादाद रिकॉर्ड की जा रही है और कहा जा रहा है कि खानगी दवाखानों में रोजाना के असास पर तशख़ीस के सबब इनका रिकॉर्ड मौजूद नहीं। हैदराबाद और सिकंदराबाद में डॉक्टर्स का मानना है कि मौसमी तब्दीली के अलावा पानी और कचरे, मच्छर के सबब ये बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। डॉक्टर्स ने आवाम को एहतियात बरतने की अपील की। चंद्रबाबू नायडू के क़यामगाह पर ड्रोन उड़ाने का मामला तेलुगु देशम वफ़द ने की। गवर्नर बीबी हरीशचंद्रन से मुलाकात। सैलाबी सूरत-ए-हाल से निपटने में जगन हुकूमत पर लगाया नाकामी का इल्जाम। सैलाब मुतासरा इलाकों का तेलुगु देशम लीडरों ने किया दौरा। मुतासरीन को इमदाद और राहत पहुंचाने की हुकूमत से मांग की। विजयवाड़ा MP के नानी MLA G राममोहन राव, MLC और दीगर ने सैलाब मुतासरीन से की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फोन पर की अमेरिकी सदर ट्रंप से बात। सरहद पार से जारी दहशतगर्दी का किया तस्करा। ट्रंप से फोन पर करीब आधे घंटे चली बात। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर खित्ते में कशीदगी फैलाने का लगाया इल्जाम। बातचीत के ताल्लुक से ट्रंप ने किया ट्वीट, कहा दो अच्छे दोस्तों हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म मोदी और पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से की बातचीत के जरिए खित्ते में कशीदगी को कम करने की कोशिश करने को कहा। मशहूर मौसीक़ार खय्याम का इंतकाल। जूहू के सुजॉय अस्पताल में लिया आखिरी सांस। वो 93 वर्ष के थे। खय्याम 28 जुलाई से अस्पताल में थे ज़ेर इलाज। सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद इन्हें अस्पताल में कराया गया था दाखिल। खय्याम ने उमराव जान, कभी कभी, रज़िया सुल्तान, नूरी और बाजार समेत कई फिल्मों में लाजवाब मौसीक़ी। खय्याम के इंतकाल पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गहरे रंजो-गम का इजहार किया। इन्होंने ट्वीट किया कि कुछ सबसे यादगार कंपोजिशंस जिन्हें हमें हमेशा याद किया जाएगा, इनके लिए खय्याम साहब का भारत हमेशा शुक्रगुजार रहेगा। लता मंगेशकर ने भी खय्याम के इंतकाल पर दुख का किया इजहार। इन्होंने खय्याम को अजीम मौसीक़ार बताया। लता मंगेशकर ने ट्वीट किया कि वो दुख को लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। नग़्मा-निगार जावेद ने ट्वीट करके खय्याम के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया। इन्होंने ट्वीट किया कि अजीम मौसीक़ार का इंतकाल हो गया। इन्होंने हर वक्त कई बेहतरीन गीत दिए, लेकिन इन्हें अमर बनाने के लिए एक ही नग़्मा काफ़ी था, वो सुबह कभी तो आएगी। हिदायतकार मुज़फ़्फ़र अली ने भी खय्याम के इंतकाल पर गहरे दुख का किया इज़हार। उमराव जान जैसी मकबूल आम फिल्म बॉलीवुड को देने वाले मुज़फ़्फ़र अली ने कहा, इनके लिए खय्याम के बगैर मौसीक़ी का तसव्वुर मुहाल है। उनका काम बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब ये कि कई लोगों ने 400 पिक्चर में और 500 पिक्चर में म्यूज़िक दी है, उन्होंने शायद 50 या 60 या 70 फिल्मों में दिया हो, लेकिन जो उनके कामयाबी का और अच्छे गानों का जो परसेंटेज है वो कमाल का है। यानी वो पिक्चरें जो एक दिन नहीं चली थी, उसके भी गाने आज लोगों को 40 साल और 50 साल बाद याद है। जाने क्या ढूंढती रहती हैं आंखें मुझ में, फिर ये सुबह कभी तो आएगी, ए दिल नादा, फिर छिड़ी रात बाद फूलों की, ऐसे ऐसे गाने उन्होंने बनाए हैं। और कई ऐसे गाने हैं जो आपने कम सुने होंगे, लेकिन बड़ा मज़ा आएगा आपको कि उनकी गानों को सोच के। तो बहुत अच्छा योगदान दिया। उनकी लाइफ, उनकी ज़िंदगी को हम सेलिब्रेट करें। लेकिन बहुत दिनों से बीमार थे, तबीयत इनकी बहुत ख़राब थी। पूरे स्टेट ऑनर्स के साथ इनकी कल विदाई होगी, ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने मैसेज भेजा है।
10 साढ़े 10 बजे करीब इनके घर के पास इनके दर्शन होंगे, दक्षिणा पार्क जूह सर्कल के पास, और लगभग 2-2:30 बजे करीब इनका अंतिम संस्कार होगा 4 बंगले के कब्रिस्तान में। आखिरी सांस तक संगीत उनके खून में बह रहा था और उनके जैसा खुददार आदमी मैंने नहीं देखा है। कभी भी कुछ भी है वो अपना खुद करते थे। उन्होंने जब मेरे उनसे बात हुई आखिर लास्ट में पिछले 2-3 महीने पहले, मैंने उमराव जान की बात छेड़ी थी, तो उन्होंने कहा कि सब म्यूज़िक, इसका जो तमाम म्यूज़िक है वो मैंने किया है, मैंने इसकी कॉम्पोजिशंस किए और जो म्यूज़िक के जितने भी टुकड़े हैं हर चीज़ में उनका और उमराव जान क्या कितनी सारी फिल्में उन्होंने की। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ऐसे अनगिनत कमाल के गाने उन्होंने दिए।